Hello everyone, this is the remaining part of question 4 from exercise 2.4. Okay, exercise 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका थोड़ा सा रह गया उसको फिर से समझ लीजिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन. एक्चुअली आपको क्वेश्चन में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, एंड यहाँ पर आपको बोला गया, स्पेशली बोला गया कि ये आपका क्या है, एक फैक्टर है इस दिए गए पॉलिनोमियल का. अब एक सिंपल सी बात है जो लॉजिक हमें क्लियर होता है कि इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल दैट्स व्हाई द रिमाइंडर शुड बी जीरो. रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आनी चाहिए. ठीक है, सो हमने क्या किया, चलिए डिवाइड करते हैं इससे पॉलिनोमियल में. तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा और उसे हम जीरो के इक्वल लेकर चलेंगे. अब डिवाइड करना मैं आपको बता रहा था लेकिन टाइम अप हो गया था. ठीक है ना, चलिए डिवाइड करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के से जब आप डिवाइड करते हैं दिए गए पॉलिनोमियल में, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को देखेंगे, यहाँ बिगेस्ट पावर आपको मिलेगी पावर 4. सो आपने 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया. ठीक है, 2x स्क्वायर आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको एक कैंसिलेशन हो जाता है, फिर आपको इसी का मल्टीप्लाई 2x से भी हो जाएगा. देन यू गेट 4x क्यूब. ठीक है, वंस अगेन मल्टीप्लाई विद k, नाउ यू हैव 2kx स्क्वायर. बट जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया साइन विल बी चेंज्ड. डन. एंड 4x क्यूब से सिंगल x क्यूब को सॉल्व करें तो नेगेटिव 3x क्यूब. एंड इसको आप देखिएगा kx स्क्वायर, x स्क्वायर आप दोनों पर देख सकते हैं. ठीक है, तो x स्क्वायर ऐसा कॉमन ले लीजिए आप. अब नेगेटिव 14 बट नेगेटिव 2. ठीक है ना, आप इसको देखेंगे आप तो दोनों नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव भी कॉमन ले लिया तो 14 एंड 2 दोनों कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव. तो पॉजिटिव 14 एंड पॉजिटिव 2k, के लिखा था, के लिखा हुआ साथ में, प्लस 5x प्लस 6. ये जैसे है सेम वैसे ही मैंने नोट कर दी, जिस तरीके से थे उसी तरह से मैंने नोट कर दिया इसे. ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा हो गया 3x क्यूब लाना बट नेगेटिव लाना. तो मैंने माइनस 3x का मल्टीप्लाई किया. ठीक है, माइनस 3x मैंने यहाँ पर रखा और जब इसका मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा माइनस 3x क्यूब, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा. बट इसी का मल्टीप्लाई आपको 2x में भी करना है, k में भी करना है. सो जब आप 2x में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव 6x स्क्वायर. आपने लिखा नेगेटिव 6x स्क्वायर. ठीक है, and now multiply with k negative 3kx. so negative 3kx आपने नोट कर दिया. अब होता क्या है, साइन चेंज हो गया इसीलिए कैंसिल आउट होती है यहाँ पर. अब जब आपने साइन चेंज कर दिया तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर दोनों में है. ठीक है, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया लेकिन 2k और 14 ये माइनस के अंदर एंट्री करा दीजिए अब आप. तो 2k एंड 14 दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. इसीलिए आपका 2k नेगेटिव हो गया एंड 14 में नेगेटिव हो गया. और ये 6 कैसा है, प्लस का है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 और 6 को आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों केवल डिजिट है. नेगेटिव 14 प्लस 6, तो दोनों को सॉल्व करने पर ये नेगेटिव 8 बनेगा. एक्स स्क्वायर बाहर जैसा लिखा है वैसा लिखा ही है. कुल मिलाकर हम इस लाइन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है ना, कि हम नेगेटिव 2k और 14 और 6 जो आपको लिखा दिख रहा है इसको हम माइनस 8 लिख सकते हैं. तो अब इसको भूल जाइए, इसको एक तरीके से आप भूल जाएंगे. ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था इसको. ठीक है, और टाइम भी बचाना इसलिए पहले से लिख के रखा हुआ है. तो अब आपका सॉल्यूशन होकर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या मिलता है, ये. तो आप डायरेक्ट जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो रफली ये कर लेंगे और डायरेक्ट आप ये लाइन लिखेंगे इस जगह पर. ठीक, नाउ यू हैव नेगेटिव 2k माइनस 8 मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर. ठीक है, अब इसको देखिए आप, प्लस 5 प्लस 3k लिखा हुआ सेम जैसा है, x मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में 6 प्लस का था, वैसे ही सब कुछ वैसा लिखा है. अब हमारा जो टारगेट है वो है नेगेटिव 2k माइनस 8 x स्क्वायर लाना हमारा टारगेट है. तो हमारे पास x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये तो पता है x स्क्वायर मिल जाएगा. तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना सेम वही ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, कुछ चेंज नहीं करना आपको. तो जाहिर सी जब आप इसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, जो कि जैसे साइन चेंज करेंगे आप कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल. लेकिन अब थोड़ा सा टफ पोर्शन स्टार्ट होगा. इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 2x में होगा देन k में होगा. जब आप 2x में मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो इसको आप क्या पाएंगे, देखिए x तो आप देखेंगे बाहर लिख सकते हैं, x मैंने नोट कर दिया, ये जो x इसका दिख रहा है, लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए आप, सिंपल. तो नेगेटिव 16 नेगेटिव 4k हो जाएगा भाई. 2 8 16 एंड 2 2 4k, सिंपल. ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लाई आपको k में करना है, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है ना, ये प्लस है ये प्लस है, आपने प्लस लिखा हुआ है. ठीक है, लेकिन अंदर तो दोनों नेगेटिव है ना, तो जब k का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो नेगेटिव 8k नेगेटिव 2k स्क्वायर बनेगा. लाइन आपने ड्रॉ करी, जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग ये ध्यान रखते हैं साइन विल बी चेंज. साइन चेंज किया आपने, ये तो कैंसिल हो गया साइन चेंज होने के कारण. और ये जो आपका x पोर्शन था ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया. अब आप देखेंगे ये पूरी मटेरियल पॉजिटिव है और ये पूरा क्या है, नेगेटिव है. इस नेगेटिव की जब आप एंट्री अंदर करा देंगे, ठीक है ना, तो ये 16 पॉजिटिव हो जाएगा और 4k भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. तो आपने कहा ठीक है दोनों x को हम बाहर, दोनों में x है तो हम x को कॉमन ले लेंगे. बचेगा क्या, 5 प्लस 3k प्लस 16 प्लस 4k. 5 प्लस 3k प्लस 16 प्लस 4k. ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ये नेगेटिव के अंदर एंट्री करा दीजिए आप, तो ये जो नेगेटिव है दोनों, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी
और 6 तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी, तो आप कह सकते हैं 6 + 8k + 2k स्क्वायर लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब इसे हम लोग लिख कैसे सकते हैं, x चूंकि पहले लिखा हुआ, तो मेरा मन है जैसे नहीं हम लोग नॉर्मली एक इक्वेशन जब भी देखते हैं, हम लोग कुछ भी देखते हैं तो bx + c ऐसा देखते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, x को बाद में लिख दिया और इस फॉर्म को थोड़ा सॉल्व किया तो हमने क्या पाया, 5 और 16 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो 21 मिला मुझे एंड 3k + 4k इट मीन 7k। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया मैंने, यानी कि हम इसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका रफली पोर्शन, तो ये आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आप ये लाइन यहाँ लिखेंगे, ओके। Now you have 21 + 7k multiply with x + 6 + 8k + 2k स्क्वायर, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। और ऑलरेडी आप जानते थे जस्ट बिकॉज ऑफ x² + 2x + k इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई रिमाइंडर शुड बी 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने इसको 0 से कंपेयर कर लिया, ठीक है ना, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 मैंने किया, ठीक है। एंड 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई विद x + 0 नहीं लिख सकते, तो अब आपने देखा x के साथ जो भी आपको मिलेगा वो क्या है, 0, डन। आगे देखिए, तो यानी कि x के साथ जो आपको मिल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो आप इसका कंपेयर कर सकते हैं 0 से, एंड प्लस जो भी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी वो भी 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी था, तो आपने पहले क्या किया, 21 + 7k को इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, एंड आप फिर 2k² + 8k + 6 का भी कंपेयर करेंगे 0 से, ठीक है। यहां पर आपको k की वैल्यू -3 मिलेगी, जब आप सॉल्व करेंगे ना, 21 इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, 7 डिवाइड में चला गया, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -3। नाउ 2k² + 8k + 6 में आप 2 कॉमन ले लीजिए, k² + 4k + 3 बचा आपके पास, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए। जब आप 0 में डिवाइड करेंगे 2 से तो बेकार हो जाना, तो 0 हो ही जाना है। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 3 × 3, 3 + 1 करने पर 4 आता है, सो आपने 4 की जगह क्या लिखा, 3 + 1, देख रहे हैं। और जब आप k का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो 3k + सिंगल k मिलेगा, तो वही यहां पर लिखा हुआ है। सो 3k + सिंगल k + 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे k कॉमन ले ली, k + 3 + 1 कॉमन लिया, k + 3, यानी k + 3 + k + 1 मिला आपको, ठीक है। सो k + 3 एक बार आपने 0 के इक्वल कंपेयर किया और एक बार k + 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आपको k की वैल्यू -3 और k की वैल्यू -1। तो अब आपके पास k के दो आंसर है, या तो -3 रखना है मुझे या फिर -1 रखना है। तो यहां पर बात आती है, देखना होगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा ओके। अगर आप -1 रखना चाहें, जैसे आपने -1 अगर रखने का सोचा भी, चाहे इसी पोर्शन को देखिए, आप इसको उठाइएगा, अगर आप x² + 2x + k में -1 रखते हैं तो क्या अब आप इसके फैक्टर कर पाएंगे, देखिए 2x - 1 प्रॉब्लम हो गई, क्यों, क्योंकि 1 × 1 होता है, ठीक है। 1 + 1 करने पर 2 आ सकता है, आपने लिखा 2 की जगह 1 + 1, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, ये माइनस का है, कैसे, x² + सिंगल x + सिंगल x एंड -1। आप देख सकते हैं 3 टर्म्स आपके पॉजिटिव और एक टर्म आपका नेगेटिव है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसमें x कॉमन ले भी लिया तो x + 1 बचा, यहां पर आप धर्म संकट में पड़ जाएंगे। अगर आप +1 कॉमन लेते हैं तो x - 1 बचता है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। अगर आप -1 कॉमन लेते हैं तो x नेगेटिव हो जाएगा 1, तब भी इसके इक्वल नहीं, यानी कि प्रॉब्लम है, ये सेम आना चाहिए, यानी कि -1 का प्लान तो बेकार है, आपको k की जगह -1 नहीं रखना है। तो अब अगला ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, -3। चलिए -3 रख कर देखते हैं। जब हम -3 रखेंगे k की प्लेस पर, तब x² + 2x -3, हाँ 3 × 3, 3 - 1 करने पर 2 मिलेगा। सो 2 इज रिप्लेस्ड बाय 3 - 1 एंड मल्टीप्लाई विद x -3, सेम एज अब आपने नोट कर दिया। नाउ x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x² + 3x - सिंगल x -3, फिर x कॉमन लीजिए, x + 3, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लीजिए, x + 3 वंस अगेन। सो अब आपको क्या मिला, दोनों में x + 3 हो गया एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x - 1 हो गया, सिंपल। तो आपके दो फैक्टर तो इसके हो गए सिंपल तरीके से। अब आपको फैक्टर करने हैं इसके, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये मिलता है आपको, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये पॉलिनोमियल मिलेगा। तो एक का फैक्टर तो आपने करके चेक कर ले कि हम सही हैं, यानी कि वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। तो इसको प्रॉपर आप फेयर कैसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। फेयर नोट करने का तरीका देखिए, फेयर नोट करने के लिए पहले इसको इरेज कर दे ताकि आप फेयर इसको समझ सके फेयर कैसे करना है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए मेन पॉलिनोमियल जो आपका था वो था 2x⁴ + x³ - 14x² + 5x + 6, ये मेन आपका क्वेश्चन था। तो अब आप जान चुके हैं ये किसके इक्वल है, दिस मल्टीप्लाई विद दिस। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x² + 2x + k इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 2x² - 3x + -8 - 2k, ठीक है। अब k की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि आप जान चुके हैं कि -3 ज्यादा सही आंसर रहेगा k की जगह, ठीक है ना। जब आपके लिए k रखना ही आपको तो -3 रखिए। सो -3 इज मोर सफिशिएंट कंपैरिजन टू -1, सो -3 रखेंगे। नाउ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आपने रख दिया इन फर्स्ट ब्रैकेट, एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 8 ऐसे रहेगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 6, है ना। चलिए 6 में से 8 जाएगा, माइनस 2 मिलेगा आपको। सो आगे देखिए, इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एंड माइनस का सिंगल x माइनस का 3, ठीक। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, अब देखिए 6 में से हट गया माइनस 2 तो माइनस 2 लिख देंगे हम, ठीक। इसको फैक्टर जब आप करते हो तो आप क्या पाते हैं, x कॉमन x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3, ये आपका पहले ब्रैकेट में हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट के परिवार में आते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग क्या पाते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, अब आप सोचिए 2 2 4 एंड 4 1 4, 4 में से 1 जाएगा 3 मिलेगा, तो आप 3 को रिप्लेस कर सकते हैं 4 माइनस 1 से, सिंपल। यहां पर तो आप जान ही चुके हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 1, ठीक है। अब इस पे देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का सिंगल x माइनस 2, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, 2x आपको कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा आपके पास x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 2, सिंपल हो गया। ये ऑलरेडी आपके पास सॉल्व हो चुका है x प्लस 3 एंड x माइनस 1। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको कितने मिल सकते हैं आंसर्स, x प्लस